11 जुलाई 2025 नीदरलैंड्स का हेग शहर और वूरबर्ग क्रिकेट क्लब का मैदान। अपने आखिरी क्वालिफायर मैच में इटली की क्रिकेट टीम ने 134 रन बनाए। इतिहास रच देने के लिए इटली के सामने चुनौती थी कि वो बस नीदरलैंड्स को 14वें ओवर से पहले ना जीतने दे। हुआ भी यही। नीदरलैंड्स की टीम जीती जरूर, मगर उसने उसके लिए 16.2 ओवर खर्च कर दिए, माने 16वें ओवर की दूसरी गेंद। फिर क्या, इटली ने 2026 टी20 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करके इतिहास रच दिया। कभी ऑस्ट्रेलिया के लिए टेस्ट क्रिकेट खेल चुके जो बर्न्स अब इटली क्रिकेट टीम के कप्तान हैं। वो कहते हैं कि ये अब भी अविश्वसनीय लगता है। हमें इस पल को समझने के लिए कुछ हफ्ते लगेंगे। हालांकि इटली क्रिकेट टीम की ये कहानी सिर्फ एक जीत की नहीं, बल्कि टी20 वर्ल्ड कप का हिस्सा होकर इटली जैसे देश में क्रिकेट के उदय की है, जहां फुटबॉल और वाटर पोलो जैसे खेलों का दबदबा रहा है। ये कहानी है एक ऐसे खेल की जो 19वीं सदी में ब्रिटिश प्रवासियों ने शुरू किया और फांसीवादी शासन में दब गया, और अब दक्षिण एशियाई अप्रवासियों और समर्पित खिलाड़ियों की बदौलत वैश्विक मंच पर चमक रहा है। यानी आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इटली क्रिकेट की, क्वालिफाई करने वाली टीम की और इटली क्रिकेट के इतिहास की। नमस्कार, मेरा नाम है रविशंकर, आप देख रहे हैं खबर गांव। इटली में क्रिकेट की शुरुआत 19वीं सदी की शुरुआत में हुई, जब ब्रिटिश प्रवासी इस खेल को रोम और नेपल्स जैसे शहरों में लेकर आए। पहला रिकॉर्डेड क्रिकेट मैच 1973 में नेपल्स में खेला गया था, जिसे ब्रिटिश एडमिरल होरेशियो नेल्सन ने आयोजित किया था। उस समय क्रिकेट मुख्य रूप से ब्रिटिश समुदायों और उनके क्लबों तक सीमित था। 1851 में इटली ने लंदन में आयोजित पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टूर्नामेंट में भाग लिया, जो उस समय के लिए एक बड़ी उपलब्धि थी। हालांकि ये शुरुआत ज़्यादा समय तक फल फूल नहीं सकी। 1920 और 1930 के दशक में बेनिटो मुसोलिनी के फांसीवादी शासन ने क्रिकेट को अंग्रेजी खेल मानकर इस पर प्रतिबंध लगा दिया। फांसीवादी सरकार ने इतावली संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय खेलों पर जोर दिया और क्रिकेट जैसे विदेशी खेलों को हाशिए पर ढकेल दिया। इस दौरान कई क्रिकेट क्लब बंद हो गए और खेल लगभग गायब हो गया। ये एक ऐसा दौर था जब क्रिकेट को इटली में जीवित रहने के लिए संघर्ष करना पड़ा। दूसरे विश्व युद्ध के बाद क्रिकेट ने धीरे धीरे इटली में वापसी की। 1980 में एसोसिएशन इटालियन क्रिकेट की स्थापना हुई, जो बाद में 1997 में फेडरेजियोन क्रिकेट इटालियन यानी FCI बन गई। इस संगठन ने क्रिकेट को फिर से संगठित करने और इसे राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। खैर, इटली की राष्ट्रीय टीम का पहला रिकॉर्डेड मैच अगस्त 1984 में खेला गया। यह मैच यूके दौरे के दौरान क्लब वे एनफील्ड CC के खिलाफ था, जिसमें इटली को हार मिली थी। लेकिन आखिरी मैच में नॉर्थ मिडलसेक्स के खिलाफ इटली ने पहली जीत के साथ दौरे का बढ़िया अंत किया। अब बारी थी अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने की। यह मैच 1989 में डेनमार्क के खिलाफ खेला गया और ड्रॉ रहा। सही मायने में इटली में फिर से क्रिकेट का जन्म 1990 और 2000 के दशक में हुआ, जब दक्षिण एशियाई देशों, खासकर भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका से आए अप्रवासियों ने इटली में क्रिकेट को नई जिंदगी दी। इन अप्रवासियों ने स्थानीय समुदायों में क्रिकेट क्लब बनाए और अनौपचारिक टूर्नामेंट शुरू किए। रोम, मिलान और बोलोग्ना जैसे शहरों में छोटे छोटे मैदानों पर क्रिकेट खेला जाने लगा। ये समुदाय न केवल खेल को जीवित रख रहे थे, बल्कि इसे इटली की नई पीढ़ी तक पहुंचा रहे थे। आज इटली में 20,000 से ज़्यादा क्रिकेट खिलाड़ी हैं और 70 से ज़्यादा क्लब FCI के तहत रजिस्टर्ड हैं। ये संख्या इस बात का प्रमाण है कि क्रिकेट अब इटली में एक उभरता हुआ खेल है। इटली की टीम 2001 ICC चैंपियंस ट्रॉफी में हिस्सा लेने वाली थी, लेकिन 4 खिलाड़ियों की एलिजिबिलिटी को लेकर विवाद के कारण आखिरी समय में हट गए। हालांकि इसके बाद इटली की क्रिकेट टीम पड़ोसी देशों के क्लबों और दूसरे देशों के साथ क्रिकेट खेलती रही। साल 2013 इस बार इटली के लिए एक बड़ी परीक्षा थी, क्योंकि उन्होंने इसी साल टी20 वर्ल्ड कप में जगह बनानी थी। क्वालिफायर टूर्नामेंट में हिस्सा भी लिया, लेकिन टीम 9वें नंबर पर रही। हालांकि इस टूर्नामेंट में इटली ने US और UAE के अलावा नामीबिया जैसे ऊंचे रैंक वाले विरोधियों के खिलाफ जीत हासिल की थी। 2019 में इटली ने जर्मनी के खिलाफ अपना पहला टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला। इसके बाद इटली ने यूरोपियन क्रिकेट सीरीज और अन्य क्षेत्रीय टूर्नामेंट में भाग लिया, जिसने उनकी टीम को अनुभव और आत्मविश्वास दिया।
इटली की टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए क्वालिफाई करने वाली टीम में युवाओं के साथ साथ बहुत से अनुभवी खिलाड़ी भी हैं, जिसमें इतालवी मूल के खिलाड़ियों के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका से आए खिलाड़ी शामिल हैं। इस टीम का नेतृत्व जो बर्न कर रहे हैं, जो ऑस्ट्रेलिया के लिए 23 टेस्ट मैच खेल चुके हैं और 4 टेस्ट शतक भी लगा चुके हैं। बर्न्स ने अपनी मां के इतालवी मूल के कारण इटली के लिए खेलने का फैसला किया और उनकी कप्तानी में टीम ने स्कॉटलैंड जैसे मजबूत प्रतिद्वंदी को हराकर सभी को चौंका दिया। बर्न्स के अलावा कुछ खिलाड़ियों के बारे में आपको बताते हैं, जैसे थॉमस ड्राका। 24 साल के इस तेज गेंदबाज ने ग्लोबल टी20 कनाडा जैसे टूर्नामेंट में अपनी प्रतिभा दिखाई है। ड्राका ने क्वालिफायर में अपनी स्पीड और लाइन लेंथ से सभी को इंप्रेस किया। टाइम्स ऑफ इंडिया से बात करते हुए ड्राका ने कहा, हम अंडरडॉग हैं, लेकिन ये केवल वर्ल्ड कप में जाने की बात नहीं है। हम चाहते हैं कि अगली पीढ़ी क्रिकेट को अपनाए। अब बात बेंजामिन मेनेंटी की। सिडनी में पले बड़े हैं बेन मेनेंटी ने नीदरलैंड्स के खिलाफ क्वालिफायर मैच में 30 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली। उनके भाई हैरी मेनेंटी भी टीम के प्रमुख गेंदबाज हैं, जिन्होंने यूरोपियन क्वालिफायर में सबसे ज़्यादा 8 विकेट लिए। ग्रांट स्टुअर्ट, पूर्व केंट काउंटी खिलाड़ी जिन्होंने 50 से ज़्यादा काउंटी मैच खेले हैं, अपनी आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। क्वालिफायर में उनकी 25 रनों की पारी ने इटली को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया। एमिलियो गे, हाल ही में इंग्लैंड लायंस के लिए खेलने वाले गे ने स्कॉटलैंड के खिलाफ 50 रनों की पारी खेलकर इटली की जीत में अहम योगदान दिया। जसप्रीत सिंह, भारतीय मूल के मीडियम पेसर, 23 टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने का अनुभव रखते हैं। गैरेथ बर्ग, 2012 से इटली के लिए खेल रहे बर्ग ने लंबे समय तक टीम को स्थिरता प्रदान की है। ड्राका ने उनके योगदान की सराहना करते हुए कहा, गैरेथ ने इटली क्रिकेट को वर्षों तक समर्पित किया है। इटली के खिलाड़ियों और उनके प्रदर्शन ने क्रिकेट जगत का ध्यान खींचा है। बीसीसीआई सचिव जयशाह ने इटली की क्वालिफिकेशन पर ट्वीट किया। इटली और नीदरलैंड को टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए क्वालिफाई करने पर बधाई। इटली के लिए यह पहला वर्ल्ड कप है। दोनों टीमों को शुभकामनाएं, नीदरलैंड्स को भी। कोई दो राय नहीं है कि टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए क्वालिफाई करना सिर्फ एक खेल के नजरिए से उपलब्धि नहीं है, बल्कि ये एक सांस्कृतिक और सामाजिक बदलाव की कहानी है। ये उस देश की कहानी है जो फुटबॉल के लिए जाना जाता है, लेकिन अब क्रिकेट के जरिए भी अपनी पहचान बना रहा है। जो बर्न्स, थॉमस, ड्राका, बेन मेनेंटी और अन्य खिलाड़ियों ने न केवल मैदान पर जीत हासिल की, बल्कि इटली में क्रिकेट के लिए एक नया भविष्य भी रचा। आपको क्या लगता है, इटली क्रिकेट का भविष्य क्या होने वाला है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत शुक्रिया।